का बड़ा बेटा हमेशा संकोचशील और शर्मीला रहा। इस स्वभाव ने उसके आत्मविश्वास को काफी हद तक कमजोर कर दिया। उसके इस स्वभाव ने न केवल उसे बल्कि उसके पिता को भी काफी गुस्सा दिलाया। उसके बड़े बेटे की शिक्षा में कई बाधाएं आईं। डर की वजह से वह परीक्षा में सवालों के सही जवाब नहीं दे सका, जिसने उसकी शिक्षा और भविष्य को खतरे में डाल दिया। बेटे ने अपने पिता के व्यवसाय में मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी गलतियां केवल पिता के गुस्से को बढ़ाती गईं। यह स्थिति उसके लिए बेहद मुश्किल हो गई। व्यापारी का बेटा लोगों से डरता रहा और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाया। यह कमजोरी उसे अपने पिता की नाराजगी का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। बाप का गुस्सा और बेटे की शर्मिंदगी ने उनके रिश्ते को प्रभावित किया। लोग उसकी कमजोरियों का मजाक बनाते रहे, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और भी बिगड़ती गई। जब बेटे ने आत्महत्या का विचार किया, तब एक बौद्ध भिक्षु ने उसे बचाया। यह घटना उसे जिंदगी के महत्व को समझने की नई राह दिखाने लगी। व्यापारी के बेटे ने अपनी नकारात्मक सोच और संकोच की वजह से जीवन में आ रही समस्याओं की चर्चा की। यह उसके आत्मसम्मान को लगातार प्रभावित कर रहा था। युवक ने अपने जीवन की असफलताओं और सामाजिक स्वीकृति की कमी को साझा किया। इन सभी चीजों ने उसके भीतर आत्मसंदेह पैदा कर दिया था। गौतम बुद्ध ने युवक को विश्वास दिलाया कि उसकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान संभव है। उन्होंने उसकी चिंताओं को ध्यान से सुनकर उसे सांत्वना दी। गौतम बुद्ध ने युवक को 3 दिन काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद वह उसे जिंदगी बदलने के उपाय बताएंगे। पहले दिन युवक को 10 अजनबियों के साथ बातचीत करनी थी और उनकी स्थिति को समझना था। यह चुनौती थी, लेकिन यह उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक मौका था। दूसरे दिन उसे आश्रम के 10 शिष्यों को पानी देने और उनके उपयोग के बारे में सिखाने का कार्य सौंपा गया। यह भी एक प्रकार की जिम्मेदारी थी। व्यापारी का बेटा शुरुआत में डर गया था, लेकिन धीरे धीरे उसने बच्चों को पानी के बारे में सिखाने की हिम्मत जुटाई। यह उसके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला पल था। बुद्ध ने व्यापारी के बेटे को समझाया कि शिक्षा केवल किताबों में नहीं होती, बल्कि अनुभवों से भी प्राप्त होती है। यह उसे एक नई दृष्टि देने वाला था। गौतम बुद्ध ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा कि उसे अपने पिता से माफी मांगनी चाहिए। यह आत्मविश्वास बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम था। गौतम बुद्ध ने स्पष्ट किया कि आत्मविश्वास हमारे भीतर मौजूद होता है और यह हमारे मानसिक अवरोधों से जुड़ा होता है। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि बाहरी दुनिया में हम कैसे दिखते हैं, यह हमारे आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। यदि हम आत्मविश्वास से भरे दिखें, तो लोग हमें वही समझेंगे। युवक ने बुद्ध की बातें सुनी और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने यह वादा किया कि वह अपने जीवन में सफल होगा और अपने डर पर काबू पाएगा।